जो इसका मालिक था शायद उसने इसको बहुत सा काम लिया होगा, लेकिन जब अब इसको केयर टेक करने की ज़रूरत थी तब वो उन्होंने इसको रास्ते पे छोड़ दिया और चले गए। मेरी मुअत्तबाना गुजारिश है सारे जितने भी जो जानवर के रखवाले हैं, जो इनको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट काम के लिए या कमाने के लिए, मेहरबानी करके इंसानियत के नाते इनकी टेक केयर करे और इनको रास्ते मत छोड़ा करे। और बाकी उनके लिए अफसोस है जिन्होंने इसको यहाँ पे छोड़ा, पैसे कमाए, इससे काम लिया और फिर अपने काम को भाग गए किया। और साथ साथ यहाँ पे हम शुक्रगुजार करते हैं हमारे यंग जर्नलिस्ट बुरहान साहब का, जो बिना मतलब कुछ टाइम दिए बिना उन्होंने यहाँ पे पहुंचकर इस मुद्दे को हाईलाइट किया और इनकी वजह से भी हमारा बहुत सारा मदद हो। आज इंसान इतना खुदगर्ज बन जाता है कि जानवरों से काम लेकर जो है इनको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। मुख्तलिफ वाक़ात आपने देखे होंगे। तो बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं अनंतनाग के भंडारी इलाके में, जहाँ पे एक घोड़े को तेज़दार हथियार से हमला किया गया है और कुछ दिनों से ऐसे ही भटक रहा था। दाद देनी होगी बंगडार के मुकामी नौजवानों को, जिस तरीके से उन्होंने रेस्क्यू किया और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री टीम को बुलाया। बिल्कुल एनिमल हस्बेंड्री की टीम जो है आई है और उन्होंने बचा लिया है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से एक घोड़ों की खासकर बात करें तो आज मुख्तलिफ जगहों पे देखने को मिलते हैं, लेकिन एक मालिक की बात करें, अपना काम लेते हैं, बीच रास्तों में छोड़ देते हैं या कई कुछ ऐसे हादसे होते हैं इनके साथ। देखिए जिस तरीके से आपने खुद देखा, तेज़दार हथियार से इनकी टांग तोड़ी गई है, तो इसके हवाले से सर। अस्सलाम वालेकुम। हमें 11:30 पे एक डिस्ट्रेस कॉल मिली थी जो आकिब नाम से आई थी, जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ इस एरिया में दांतर साइड में एक घोड़ा है जिसकी राइट हाइंड लेग जो है वो इंजर्ड है। तो फौरी हमारी टीम जो है हम यहाँ पहुँचे और हमने एग्जामिन किया तो ये घोड़ा लगभग 7-8 दिन से इसकी टांग टूटी हुई थी। तो फाइनली हमने इसको ट्रीटमेंट किया, जिसमें हमने, क्योंकि इसकी जो लेग है, जो हाइंड लिम्ब है, वो ज़्यादा इंजर्ड थी, तो उसकी वजह से हमने इसको एम्पुटेट किया और अकॉर्डिंगली इसको मेडिसिन दे दिया। अक्सर बेशतर देखा जाता है कि घोड़ों से जो है काम लिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी काम आते हैं पैसों के लिए, लेकिन देखभाल के लिए जब वक्त आता है तो उनको बीच रास्तों में छोड़ देते हैं। घोड़ों का ये है कि ज़्यादातर ये काम करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कोई भी काम लेते हैं इनसे, तो जब भी इनको कुछ माइनर सा इंजरी हो जाता है तो इसका ओनर जो होता है, जैसे ये है, वो छोड़ देता है इसको। तो यही है कि घोड़ा जो है, घोड़े में ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि इसकी जो भी इंजरी होती है वो मतलब उसकी प्रोग्नोसिस बहुत कम होती है फिर ठीक होने के लिए। जैसे ये घोड़ा है, इसके ओनर ने सोचा होगा कि अब मेरे काम का तो ये कुछ रहा नहीं, तो उसने इसको यहाँ छोड़ दिया। इसके साथ इसका बच्चा भी था, तो बच्चा तो वो खुद लेके गया और घोड़े को यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये तो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी कास्ट करने में हमें बहुत मदद की और इनकी हेल्प की वजह से हमने इसको फाइनली ठीक कर दिया। आपकी तरफ से डॉक्टर क्या मैसेज रहेगी उन मालिकानों को जो घोड़ा पालते हैं, पैसों के लिए भी रखते हैं, तो उसके बाद आपको की तरफ से क्या मैसेज रहेगी उनको मालिकान? हमारी तरफ से, हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से यही मैसेज है कि अगर आप घोड़े से काम लेते हो या किसी भी जानवर से, तो ड्यूरिंग जब वो बीमार हो जाए या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो काइंडली उसको आप मत छोड़िए ओपन में, क्योंकि ये अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ, अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स है। जैसे मैंने कहा कि बंगडार के मुकामी जो नौजवान हैं उनको जितनी तारीफ की जाए कम है। लगातार इसकी देखभाल करते रहे और रेस्क्यू एनिमल हस्बेंड्री टीम को कॉल की और बिल्कुल यहाँ पे बंगडार की मुकामी जो नौजवान है जुबैर साहब, इन्होंने भी काफ़ी इसमें मदद की। तो क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पे जो भी हमारे नौजवान हैं इस एरिया के, हमें कुछ दिनों से यहाँ पे एक घोड़ा जो है दिखाई दे रहा था जो इंजर्ड था। तो हमने मेरे साथ मेरे दोस्त जो आकिब साहब थे, उन्होंने भी कोशिश की थी एनिमल हस्बेंड्री को बुलाने की। वो आए थे, उन्होंने थोड़ी मरहम पट्टी 2-3-4 दिन पहले इसकी की थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसको देखा गया कि शायद इसकी टांग जो है वो बच सकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाई। तो सुबह को हमने कॉल की एनिमल हस्बेंड्री को और साथ साथ चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग इंजीनियर हलाल अहमद शाह साहब को, उन्होंने फ़ौरन ही सुपरिटेंडेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री मोहम्मद अमीन साहब और अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर रियाज साहब,
उन्होंने एक टीम यहाँ पे भेजी जिन्होंने मौके पे इसको ऑपरेट किया, और इसकी जो ये लिम्ब थी ये थोड़ी सी मतलब काटी गई है, लेकिन ये हमेशा के लिए अब ऐसा हुआ। जो इसका मालिक था शायद उसने इसको बहुत सा काम लिया होगा, लेकिन जब अब इसको केयर टेक करने की ज़रूरत थी तब वो उन्होंने इसको रास्ते पे छोड़ दिया और चले गए। मेरी मोतबाना गुजारिश है सारे जितने भी जो जानवर के रखवाले हैं, जो इनको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट काम के लिए या कमाने के लिए, मेहरबानी करके इंसानियत के नाते इनकी टेक केयर करे और इनको रास्ते मत छोड़ा करे, वो आपकी मेहरबानी होगी। और हम शुक्रगुजार है सारे टीम के, जिसमें से डॉक्टर वानी इलियास साहब, जुनैद अल्ताफ़ साहब, एजाज साहब, रियाज साहब जो इनके हेड है, उन्होंने मौके पे आकर यहाँ पे जो ऑपरेट किया। और साथ साथ यहाँ पे हम शुक्रगुजार करते हैं हमारे यंग जर्नलिस्ट बुरहान साहब का, जो बिना मतलब कुछ टाइम दिए बिना उन्होंने यहाँ पे पहुंचकर इस मुद्दे को हाईलाइट किया, और इनकी वजह से भी हमारा बहुत सारा मदद। क्या कहना चाहोगे? मुसलमान भी है हम, तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे सहाबी घोड़ों को पसंद करते थे, पालते थे, उनके सवार भी होते थे। आजकल की अगर इंसानियत की बात करें, किस तरीके से इसे तेज़दार हथियार से हमला किया या पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया गया, आज जिस तरीके से आप देख रहे हो बीच रास्ते में आज छोड़ा गया, तो उनकी तरफ आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? जी देखिए, ये जो आपने बात कही कि हम मुसलमान हैं, ये सिर्फ जो इंसानियत का तकाजा है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सिर्फ मज़हब के बिना पे नहीं है। इंसानियत एक बहुत बड़ा रिश्ता है, एक बहुत बड़ा आला है। तो उस वजह से अगर हम देखे जाए, मैं मोतबाना गुजारिश रहेगी मेरी, जो भी ये इनके ओनर्स हैं या जो भी घोड़े, चारपा, गाय, भैंस, बकरा जो भी पालने वाले हैं, वो इनकी केयर टेक करे, ताकि ये ऐसे ज़ख्मी हालत पे सड़कों पे ना फिरे और इंसानियत इससे शर्मसार ना हो। कहना चाहेंगे जिस तरीके से घोड़े को तेज़दार हथियार से हमला किया गया, काम लेने के बाद इसको बीच रास्तों में छोड़ा जाता है, तो आपकी तरफ से क्या कहना? छोड़ दिया गया जी। जिनका ये घोड़ा था जी, इसको हमला हुआ था, उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसको लगभग 15 से 20 दिन हो गए यहाँ पे, लेकिन इसको हमने पिछली बार एक हफ्ते पहले हमने इसको ट्रीटमेंट किया, कुछ बैंडेज लगाया, लेकिन ये दर बदर इधर ही घूम रहा था। लेकिन हमें तरस आ गया, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने आपस में, मेरा भाई है आकिब साहब, हमने एनिमल हस्बेंड्री वालों को फ़ोन किया। हमारे पास नंबर नहीं था, लेकिन हमने गूगल से नंबर निकाला, तो फिर फ़ोन करके वो यहाँ पे आए, पिछली बार भी 5-8 दिन पहले। तो आज अब फिर आ गए, इसकी सर्जरी हो गई। इसकी सर्जरी के बाद अब इसको ट्रीटमेंट के लिए फुल इन्होंने किया है, बैंडेज लगाया है। बाकी अब देखेंगे, अब इसकी केयर करनी है 1 महीने 1.5 महीने तक, जब तक ये पूरा क्योर नहीं, इसका ज़ख्म नहीं भर जाता। और बाकी उनके लिए अफसोस है जिन्होंने इसको यहाँ पे छोड़ा, पैसे कमाए, इससे काम लिया और फिर अपने काम को भाग गए। ये पता है आपको किसने इस पे हमला किया है? जी वो क्या बोल सकते हैं आप? आप बोलिए फिर। जी वो यहाँ पे ही थे, लेकिन वो भाग गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया इसको। उन्होंने पैसे कमाए हैं, इससे अपना काम लिया है और भाग गए हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री वालों का शुक्रगुजार है हम, जो यहाँ पर आए, इनको सर्जरी की। जो घोड़ों के मालिक है, जो इस्तेमाल करते हैं इनको, कहीं वक्त तक फिर उसको बीच रास्तों में छोड़ देते, ताकि अगर उनके कुछ जख्म आते उसके बाद बीच रास्तों में छोड़ते। ये ना करिए अपने जानवरों के साथ। अगर आप जानवरों को इस्तेमाल करते हो कुछ कमाने के लिए, लेकिन इनका देखभाल करना आपका जो है वो फ़र्ज़ ही बनता है।